आपकी चैनल के थ्रू सबको बताना चाहता हूँ, हर भारतीयों को कम से कम ये सोचना चाहिए, क्या वो जो दूध की थैली आप घर पे ला रहे हैं, क्या ये गौ माता का दूध ही है? और दूसरा, दूध हम किस गौ माता की पीना भी चाहिए, क्योंकि आज साइंटिफिक एज है, आज की जो जनरेशन एक्स है, वो पहले ये सोचता है कि साइंटिफिकली कितना करेक्ट है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि दूध अगर हाइब्रिड गौ माता की होगी, अगर भारतीय नस्ल का गाय नहीं है, अगर वो गाय का क्रॉसब्रीड किया गया है, अगर उस दूध को हमारा परिवार में बच्चे या हमारा जो सीनियर्स है अगर वो सेवन करेंगे, दैट इज ए फाटल फॉर देयर हेल्थ। आज की दुनिया में जितना बीमारी है, उस बीमारी का जड़ है कि हम प्योर चीज़ हमको मिलता नहीं है। जैसे सब्जी नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है, तो अगर प्योर दूध किसी को मिले, कोई परिवार को मिले, प्योर मतलब कि भारतीय नस्ल का हो, जिसको हम A2 मिल्क कहते हैं, और वो A2 मिल्क का ही बटर मिल्क जिसको हम छाछ कहते हैं, ये छाछ भी अगर A2 गाय का हो, अगर उसको कोई व्यक्ति रोज सेवन करे, अगर A2 गाय का घी भी अगर कोई सेवन करे, तो कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो ही नहीं सकता है। मैं इसका किया हूँ, प्रूव किया हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। मेरे एक फ्रेंड है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कम से कम आप दूध, घी ये सब नहीं लेंगे। मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए, आपका ब्लड टेस्ट में कराऊंगा। मैंने उनका ब्लड टेस्ट कराया, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सारा लिपिड प्रोफाइल पूरा कराया। कराने के बाद मैंने उनको कहा कि हमारा जो छाछ है और हमारा जो घी है, आप इसको 3 महीना सेवन करेंगे, और घी दिन में कम से कम 10 टेबल स्पून खाएंगे, तो ऑलमोस्ट 50 ग्राम से ऊपर रोज आप खाएंगे, मेरे बात मान के, चाहे दाल में डाल दो, चाहे इसमें डाल दो। और 3 महीने के बाद मैं उनका ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट करने के बाद सरप्राइजिंगली उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, जिसके लिए वो दवाई खा रहे थे। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।